हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, आज 20 अगस्त 2020 है। आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज के प्रश्न 1 से करते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो अपने चैनल के इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। इसके माध्यम से आपको सभी अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो है वाराणसी जंक्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको इलाहाबाद जंक्शन। पहला ऑप्शन वाराणसी जंक्शन, तीसरा ऑप्शन है मुगल सराय जंक्शन और चौथा ऑप्शन है आपको महुआडीह जंक्शन। इसमें सही जवाब जो आपका है वो है ऑप्शन डी, महुआडीह जंक्शन का नाम बदला गया है। और मुगल सराय जंक्शन का भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन साला दर्पण, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा संपर्क और चौथा जन सूचना पोर्टल। इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन B2 स्वास्थ्य, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, 17 अगस्त को जनजातीय मामले के मंत्रालय ये जो पोर्टल शुरू किया गया है वो किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य पोषण पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण आलेख ई न्यूज लेटर भी शुरू किया है। और वर्तमान में आपको जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं वो कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? उस देश का नाम बताना है। पहला ऑप्शन जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है रूस, दूसरा है इजराइल, तीसरा है भारत और चौथा जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस टेस्ट में केवल लार का नमूना लिया जाएगा। सिर्फ लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाता है। अमेरिका के राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। चलिए, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में समाचार में देखी गई अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा का जो नया नाम है, रोहतांग दर्रा है, उसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग। अटल सुरंग है जो कि लेह से मनाली को जोड़ती है। लेह से मनाली को जोड़ती है। ठीक है, ये अटल सुरंग जो है इसकी लंबाई कितना है? तो वर्तमान में इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आकार है, अटल सुरंग का आकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घोड़े के नाल के समान है। घोड़े के नाल की आकृति के जैसा इसका आकार है। घोड़े के नाल की आकृति के जैसा इसका आकार है। और दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती, 95वीं जयंती ये कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2019 को इनके जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा था? अटल टनल या अटल सुरंग रखा था। ये है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इससे ऑप्शंस में क्या क्या है। तो अटल सुरंग समाचार में देखिए, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आपका केरल। तो आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन B2, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों, ये लेह को मनाली से जोड़ती है और सुरंग को बनने से
लेह मनाली के बीच में जो दूरी है ना वो 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। अटल सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है और 3000 मीटर ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ऊंचाई कितना है तो 3000 मीटर की ऊंचाई है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो शिमला भी है और धर्मशाला भी है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला है और शीत ऋतु की राजधानी है वो धर्मशाला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 5 है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दमन व दीव और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है, राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी फॉर उत्तराखंड, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर जो 6 है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा भवन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है, स्थान का नाम बताना है। नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर में। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन C3 आयुष मंत्रालय, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। प्रतिरक्षा बढ़ाने और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी ने आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर को वेबिनार के माध्यम से आयुष के लिए आयुष पर 3 महीने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो होगा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और आसान प्रथाओं के बारे में जागरूकता करना होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। दोस्तों एयर बबल समझौता क्या होता है मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं। एयर बबल समझौता जो है वो कोरोना काल के दौरान फ्लाइट शुरू करने का एक समझौता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये अभी भारत ने 7 देशों के साथ समझौता कर चुका है एयर बबल समझौता। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है और आपका कतर है और मालदीव है। ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ में समझौता हो गया है और बाकी के 13 देशों के साथ में एयर बबल समझौता पर बातचीत चल रहा है। 13 देशों के साथ में बातचीत ऑलरेडी जारी है। तो इसमें जो 13 देश है उसमें सिंगापुर भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित हम लोग देखते हैं तो वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। भारत के पड़ोसी देश का इसमें से नाम बताना है। पहला है मालदीव, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा म्यांमार बर्मा। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका मालदीव, बिल्कुल राइट जवाब है। यहाँ आप फिगर भी देख रहे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इनके बीच में एयर समझौता पर बातचीत हुआ है। चलिए तो सही जवाब मालदीव आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार है, चौथा ऑप्शन गोवा है।
तो इसमें जो आपका राइट जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली छात्रों को अपने संबंधित इलाकों से सीखने में सक्षम बनाने के लिए पढ़ई तुम्हारा पारा योजना शुरू की है। दोस्तों, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को आपको नोट्स बनाना है और नोट्स को बिल्कुल एक बार देखना है। यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो आप डेली देखें, ठीक है, ताकि आप यदि वीडियो दिन भर में एक बार देखते हैं यदि लगातार 10 दिन, तो फिर आगे आने वाला समय में वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन इतना करना है, यदि नौकरी लेना है, कुछ करना है, ठीक है, तो नौकरी लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बिना आप घर पे जो बैठे हैं ऐसा ही तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी आप जान रहे हैं पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने वाले लड़के बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। मात्र 10% लड़के हैं जो पढ़ते हैं, मेन तैयारी करते हैं। और जो बच्चा तैयारी कर लेता है बढ़िया, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो उसके बाद वो कहीं भी पेपर देने जाता है तो उन्हीं का रिजल्ट होता है। समाज में, गांव में, शहर में बिल्कुल उन्हीं का नाम चलता है और लोग सब बताते हैं कि अरे उनके लड़के को यहाँ भी नौकरी हो गया, यहाँ भी नौकरी हो गया, 1000 जगह नौकरी हो गया, यहाँ से ज्वाइनिंग आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है। कारण क्या है? कारण यही है, उनने मेहनत किया और मेहनत किया, टोटल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर उन्हीं का ना रिजल्ट होगा। बाकी के जो ऐसे ही घूम रहे हैं उनका रिजल्ट कैसे होगा बताइए। तो ये चीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना ऑफलाइन कोचिंग चल रही है अपनी, जब कोचिंग चल रहा है अभी कोरोना काल के दौरान तो कंडीशन सब बुरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोचिंग में क्या होता था, हर एक बंदा जब कोचिंग चालू हो जाता है तो हर एक बंदा पे मेरा नजर रहता है, और वो जो नजर रहता है हर एक बंदा, वो पढ़ने वाले बंदे हों या पढ़ने वाले नहीं बंदे हों, नहीं भी पढ़ने वाले बंदे रहते हैं। जब यहाँ AK-47 चलता है ना, तो वो भी सीधे यही माहौल में आ जाते हैं और उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, बस एक ही चीज दिखाई देता है, बिहारी कोचिंग क्लासेस, और दिन भर वो पढ़ाई करके ही आते हैं। क्योंकि पढ़ाई करके नहीं आएंगे तो उसका सजा इतना बुरा होता है, उन लोग को पता है। तो ये चीज है, तो आप भी वैसे करने की कोशिश करें, तभी कुछ होना है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होना है। ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, जिंदगी समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी गाना सुने हो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, ऐसा है। तो उस चीज करने के लिए आपको, ठीक है, अब आए हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करना है आपको, ठीक है। खाली वही करेंगे तो फिर आपका सक्सेस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है, मेहनत के साथ में पढ़ाई करना है, और जैसे दुनिया में आए हैं तो पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद अपना मुकाम हासिल करना, उसके बाद जो करना है सब चीज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज करने की कोशिश करें, आप में जुनून होना चाहिए, बिना जुनून के नहीं पढ़ाई हो पाता है। चलें आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभिनेत्री है, ठीक है, ये सॉरी गलती से लिखा गया अभिनेता। अभिनेत्री शेरोन स्टोन का संस्मरण, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, ठीक है। तो देखें, ये जो अभिनेत्री शेरोन स्टोन है वो अमेरिका के अभिनेत्री हैं, ये अमेरिका के अभिनेत्री हैं, अमेरिका के अभिनेत्री भी हैं और एक फिल्म निर्माता भी, फिल्म निर्माता और पूर्व फैशन मॉडल, पूर्व फैशन मॉडल भी रह चुकी है, ठीक है, शेरोन स्टोन अभिनेत्री। तो शेरोन स्टोन के बारे में मैं आपको और बता देता हूं। इनकी जो फिल्म था, मेन जो फिल्म था उनका, जिसके लिए ये चर्चित हुए थे, उस फिल्म का नाम था बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट ए फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए पहली बार इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ था। इस फिल्म से चर्चित हुई थी वो बेसिक इंस्टिंक्ट से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आपको दिया गया है अभिनेत्री शेरोन स्टोन का संस्मरण, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, कब जारी होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया दिसंबर 2020 में, अक्टूबर 2021 में, मार्च 2021 में और दिसंबर 2022 में। तो इसका जो सही जवाब है, राइट जवाब है, वो बिल्कुल ऑप्शन सी, मार्च 2021 बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 अगस्त 2020 को बॉलीवुड अभिनेता शेरोन स्टोन ने मार्च 2021 में
अपने संस्मरण द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस के विमोचन की घोषणा की। यह पुस्तक उनके दर्दनाक बचपन से लेकर मार्टिन स्कोर्सेस के डकैत महाकाव्य कैसीनो जैसी फिल्मों में अभिनय करने के उनके अनुभव तक की यात्रा को दर्शाएगी, जिसने उन्हें अकादमी पुरस्कार, नामांकन और गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी दिया है। ये कैसीनो जो फिल्म है वो उन्हीं का फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और बहुत चर्चित फिल्म है। चलें अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग पहुंच रहे हैं, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है क्वेश्चंस। तो चलिए ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया गया, उसके पहले हम लोग कल का क्वेश्चंस का 18 अगस्त के क्वेश्चंस का सबसे फास्ट जवाब जिनका आया था उनका नाम ले लेना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, सॉरी 19 अगस्त का प्रश्न था, तो 19 अगस्त का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल बनाया गया है? एमपी के, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन मेघालय, चौथा ऑप्शन गोवा है, जिसमें आपका राइट जवाब है मेघालय। जिसमें जिनका फास्ट जवाब आया, सबसे फास्ट जवाब आया है, उनका नाम है नंदिनी गौर। नंदिनी गौर का सबसे फास्ट जवाब आया है। बिल्कुल, इनको बिहारी कोचिंग परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, जल्दी से जल्दी नौकरी लेने की कोशिश करें। चलें अब हम लोग देखते हैं आगे जो आपका क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा है गूगल, तीसरा है ट्विटर और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। इसका फास्ट जवाब देने की कोशिश करना है आपको, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और ये होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको फास्ट जवाब देना है। और नेक्स्ट 21 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका नाम लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल मेहनत से, लगन से पढ़ाई करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, नमस्कार।